लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा सकता, तब नागरिक देखा जाएगा। लाशों पे जो राजनीति अपने देश में होती है, तो जब कुछ लोग मरेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, आग नहीं लगेगी। आज वाराणसी में एक बहन के साथ 23 लड़के 7 दिन तक लगातार बलात्कार करते हैं। कहाँ है वो स्टोरी? अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता चल गया कि ये लातों के देवता हैं, तो फिर सौगाती मोदी क्यों बंटवा रहे हो लातों के देवताओं के लिए? गौरक्षा के लिए देश भर की यात्रा पर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मंगलवार को वाराणसी पहुंचे तो मीडिया ने उनसे गौरक्षा के उनके अभियान से लेकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल किया। शंकराचार्य ने भी उन तमाम सवालों का ऐसा जवाब दिया कि राजनेताओं की रातों की नींद हराम होने वाली है। पहले गौरक्षा के उनके प्लान और प्रण को जान लीजिए। और जो बूचड़खाने कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है गाय काटने का, तो भारत देश में बहुसंख्यक जनता की हृदय की पीड़ा को अनदेखा करते हुए भारत की सरकारों को लाइसेंस देने का हक नहीं है। अगर वो दे रही हैं तो गलत कर रही हैं, बाद में हम उनसे निपटेंगे। हम सीधे पहले नोटिस दे करके उन बूचड़खानों से कहना चाहते हैं कि आप बंद करो हमारी रामा गाय को काटना, और अगर आप फिर भी नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर धावा बोलेंगे। ये हमारी 3 रणनीति है, इसी 3 रणनीति से हम आगे काम करें। कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो जब हमने ये कहा कि हम तलवार हाथ में लेकर के धावा बोलेंगे, तब आपको लगा कि अरे इतना अंदर से गहरा ये इनका भाव है। तो अपने भाव को प्रकट करने का ये तरीका होता है। लेकिन ये भी सही है कि अगर मौका ऐसा ही आएगा कि कोई हमारी गौ माता की रक्षा के लिए अगर आगे नहीं आएगा, तो आखिर हमको लड़ते हुए मर जाना ही तो करना पड़ेगा। आखिर हम जीवित रह करके देख तो नहीं पाएंगे, तो इसलिए तलवार हाथ में लेके जाना पड़ेगा। जितने मर पाएंगे उनको मारेंगे, और फिर वो हमको मार देंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन गाय के लिए लड़ते हुए मरने में हमको गर्व होगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस गौरक्षा के प्रण के बाद बात उठी देश में सुलगते हुए सियासी मुद्दे की। पश्चिम बंगाल में हुई ताजा हिंसा के बाद खबर है कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कैराना की याद दिलाते हुए न सिर्फ सूबे की बीजेपी सरकार को घेरा, बल्कि लाशों पर राजनीति करने का तमाम सियासी दलों पर इल्जाम लगा दिया। पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें आ रही, हिंदू पलायन कर रहे हैं, वहां पर हिंसक घटनाएं हो रही है, आखिर में जिम्मेदार कौन है वहां पर? कैराना में जब हिंदू पलायन कर रहे थे तो कौन जिम्मेदार था? प्रदेश सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन पलायन हो रहा था ना, तब कौन जिम्मेदार था? तब तो किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। आपके यहाँ अगर ये सब हो तो आप जिम्मेदारी नहीं लोगे, और जगह होने लगे तो जिम्मेदारी लोगे। लेकिन ये एक राजनीतिक जवाब हमने दिया आपको। आपने कहा ना कि सवाल राजनीतिक है, तो हमने एक राजनीतिक जवाब दिया। लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं आपके सवाल पर कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तब हिंदू मुसलमान नहीं देखा जा सकता, तब नागरिक देखा जाएगा। तो नागरिकों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला जो भी व्यक्ति है, उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो कड़ी कार्यवाही करने में प्रदेश सरकार विफल हो रही है और केंद्र सरकार भी विफल हो रही है। अगर प्रदेश की सरकार वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करने में अक्षम हो रही है, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते हैं? लगा दें, या उनको चेतावनी तो दें कम से कम कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, 2 दिन का समय है, सही करो। कुछ कह ही नहीं रहे हैं, केवल वक्तव्य दिए जा रहे हैं, वक्तव्य दिए जा रहे हैं। वक्तव्य इसके पीछे केंद्र सरकार की क्या मंशा है? वहाँ तो प्रदेश सरकार चाहती है कि पहले जो है ठोकाई पिटाई हो, लड़ाई झगड़ा हो, कुछ मरे पीटे, तब हम उस पर राजनीति करें। लाशों पे जो राजनीति अपने देश में होती है, तो जब कुछ लोग मरेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, आग नहीं लगेगी, रोने गाने का वीडियो आप लोग विजुअल नहीं तैयार करवा दोगे, तब तक कैसे राजनीति होगी? तो ये राजनीति के लिए प्लाट, मतलब अभी सीन क्या कहते हैं उसको बनाया जा रहा है। ये इसमें दोनों लोग राजनीति करेंगे। उस प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की पार्टी है वो भी राजनीति करेगी और भाजपा वाले भी राजनीति करेंगे। कानून व्यवस्था की बात उठी तो शंकराचार्य ने योगी राज में वाराणसी में हुए गैंग रेप का मुद्दा भी उठा दिया। सवाल किया कि जब कोलकाता रेप की स्टोरी महीने भर मीडिया पर चली, तो वाराणसी की स्टोरी कहाँ गायब है? बहन के साथ बलात्कार हुआ था, कई महीनों राजनीति हुई, क्या न्याय मिल गया उसको? अब उसको भूल ही गए हो। क्या नाम था बताओ आप? किसकी बात कर रहे हैं? निर्भया की? बताइए भाई, भूल गए? दिल्ली की निर्भया चलाया है आप लोगों ने एक बहन के साथ जब कलकत्ता के अस्पताल में अत्याचार हुआ था, तो चिकित्सकों ने लंबे समय तक 2 महीने तक आप लोगों ने वो चलाया था। आज वाराणसी में एक बहन के साथ 23 लड़के 7 दिन तक लगातार बलात्कार करते हैं।
कहाँ है वो स्टोरी जो कलकत्ता में चली थी, अब बनारस की क्यों नहीं चल रही है, बताओ। तो ये सब तो राजनीति है। आपके सामने कैमरे पर हम दावे कर रहे हैं कि हमने बनारस की जो हमारी जिम्मेदारी है, बनारस की जो स्टोरी रही है, जो खबर रही है, उसको प्रमुखता से हमने दिखाया, चलाया है, तो बहुत अच्छा है। हमारा ये कहना है कि ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ की वहाँ, ये देखना चाहिए कि क्राइम कितना जघन्य है और उसको उसी रूप में उठाना चाहिए। तो राजनीति करने के लिए प्लाट बनाना एक अलग चीज़ है और शांति सुव्यवस्था स्थापित करना अलग चीज़ है। बात निकली तो सूबे की सीएम योगी के उस बयान का भी जिक्र आया जिसमें उन्होंने लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात कही थी। लेकिन शंकराचार्य ने फिर सवाल उठा दिया कि लातों के भूत के लिए फिर सौगात मोदी क्यों भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसके पीछे क्या आस है? देखिए, हमको वक्तव्य अच्छा लग रहा है। अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता चल गया कि ये लातों के देवता हैं, तो फिर सौगाती मोदी क्यों बंटवा रहे हो लातों के देवताओं के लिए? एक तरफ सौगाते मोदी, एक तरफ लातों के देवता। जच रही है बात? ऐसा मत करो, थोड़ी शर्म करो। जो कहो एक तरफ से कहो। आप ही वही कहते हो, आप ही वही कहते हो। दो जीभ हो जाती है आपकी, तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, जायका बिगड़ जाता है। लातों के देवता हैं तो आपका लात चलना चाहिए। कहाँ चल रहा है लात, बताओ। लातों के देवताओं के ऊपर लात कौन सी चल रही है? किस जगह पे लात चल रही है बताइए। आज 300 योजनाएं चल रही हैं आपको, लातों के देवता जिसको कह रहे हैं। बोलने में लातों के देवता और योजनाएं आपकी अलग चल रही हैं। ये जो दोहरा चरित्र है ये अच्छा नहीं है। उनका इशारा ये था कि उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है, बुलडोजर अगले ही चौराहे पर अगर कोई गलत करता है तो तैयार है, उन पर कार्रवाई तैयार है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में किसकी हिम्मत नहीं है, किसकी हिम्मत है? ये उत्तर प्रदेश ही तो है। 23 लड़के एक लड़की के साथ 7 दिन में बलात्कार कर देते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश ही तो है कि और कोई प्रदेश है? कहाँ है बुलडोजर उनका? अभी तक उस जगह पे क्यों नहीं चल गया? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।